नमस्कार बच्चों, ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पोषण के बारे में व किस प्रकार से सजीव पोषण प्राप्त करते हैं इसके बारे में। प्रत्येक जीव बहुत सी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित रहता है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए जीव को एनर्जी अथवा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एनर्जी फूड के द्वारा या भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। अतः भोजन ही वह स्रोत है जो कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः भोजन का ग्रहण करना हम पोषण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो पोषण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया तथा इस भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सजीवों में विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त किया जाता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ऑटोट्रॉफी या स्वपोषिता के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वपोषिता का अर्थ है सेल्फ फीडिंग या अपना भोजन स्वयं बनाना। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इन्हें स्वपोषी अथवा ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है। स्वपोषी सामान्यतः सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा इसकी उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। चूँकि स्वपोषियों के द्वारा भोजन का उत्पादन किया जा रहा है, अतः इसे हम प्रोड्यूसर्स के नाम से अथवा उत्पादक के नाम से भी पुकार सकते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले एनर्जी सोर्स के आधार पर ऑटोट्रॉफी दो प्रकार की हो सकती है। फोटो ऑटोट्रॉफी या प्रकाश संश्लेषी क्रिया या कीमो ऑटोट्रॉफी अथवा रसायन स्वपोषी क्रिया। फोटो ऑटोट्रॉफी से या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता से तो आप सभी परिचित हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य की एनर्जी को फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और इस फूड से स्टार्च या ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्रदान करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, जिसके अंतर्गत सूर्य की ऊर्जा को पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल अथवा अन्य वर्णक की सहायता से एब्जॉर्ब किया जाता है। कन्वर्जन अर्थात सोलर एनर्जी का फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्जन। रिडक्शन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पादप फोटो ऑटोट्रॉफी के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी प्रक्रिया है रसायन संश्लेषण या कीमोट्रॉफी, कीमो ऑटोट्रॉफी। इस प्रक्रिया के दौरान कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है या रसायन संश्लेषण किया जाता है। रसायन संश्लेषण के दौरान जीव अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं व ऐसे केमिकल्स पर निर्भर रहते हैं जो कि अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर व आयरन इत्यादि। कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया सामान्यतः ऐसे जीवों में या ऐसे वातावरण में पाई जाती है जहाँ पर कि प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गहरे समुद्र में अथवा हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ पर कि प्लांट्स का सर्वाइवल संभव नहीं है, वहाँ कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस अथवा रसायन संश्लेषण के द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। दोनों ही प्रकार के जीव
अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, अतः इन्हें हम ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं हीट्रोट्रॉफ, जो कि हीट्रोट्रॉफी या विषम पोषिता के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हीट्रोट्रॉफ्स अथवा विषम पोषी का अर्थ है वे जीव जो स्वयं के लिए भोजन बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, जैसे कि हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीव जो कि किसी दूसरे स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हीट्रोट्रॉफ तथा इस प्रक्रिया को हीट्रोट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। विषम पोषी जीवों को हम दो प्रकार से विभेदित कर सकते हैं, कंज्यूमर्स या उपभोक्ता, डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स जीवित अथवा ताज़े मारे गए ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर ये हरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स अथवा प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानेंगे, या हम इन्हें हर्बीवोर्स या शाकाहारी भी कह सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता अथवा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मांसाहारी प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि शाकाहारी जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाले प्राणियों को भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से ही जाना जाता है। कंज्यूमर्स के अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के जीव हैं जिन्हें हम अपघटक अथवा डीकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। डीकम्पोजर्स पुनः दो प्रकार के हो सकते हैं। सर्वप्रथम डेट्रीवोर्स। यहाँ पर आपको डेट्राइटस या अपरदी पदार्थ का मतलब मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। डेड प्लांट्स अथवा एनिमल्स को डेट्राइटस कहा जाता है और इस प्रकार के नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को खाकर जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें डेट्रीवोर्स कहा जाता है। अनेक प्रकार के वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म्स, स्लग्स इत्यादि इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। डीकम्पोजर्स का ही दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जिनको हम मृतोपजीवी अथवा सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो कि अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थों में यह विशेष प्रकार के एंजाइम्स का स्रावण करते हैं, जिससे कि वह सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं और इन सरल अकार्बनिक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन अथवा अवशोषण कर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें सेप्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार डीकम्पोजर्स डेट्रीवोर्स अथवा सेप्रोट्रॉफ्स के नाम से भी जाने जाते हैं।